हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। 2019 बैच के डबल ए हैं आप? यस सर। हाँ, 2019 बैच के असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और मेरे स्टूडेंट हैं। और बहुत ही मतलब कुछ लोग होते हैं जो दिल के करीब हो जाते हैं, तो उनमें से एक है नवीन। नवीन फिलहाल वर्किंग है रेलवे ऑडिट पे। और आज बात करेंगे हम इनसे डिटेल में रेलवे ऑडिट में। ढेर सारे क्वेश्चंस मैं नोट करके ले आए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि बच्चे देखें और भूल जाएं। ये इसलिए है कि जो भी बच्चे अभी जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो इसके आधार पे एक सही डिसीजन ले पाए कि उन्हें रेलवे ऑडिट को कितना मतलब कितना आप देख सकते हैं, कंपेयर कर पाए सिविल ऑडिट, रेलवे, डिफेंस वगैरह से। तो वो हमारा एक मेन पर्पज है। ठीक। तो नवीन, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। और सीधा सीधा मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करें नवीन? बहुत धन्यवाद सर। सर बहुत धन्यवाद। शुरू कीजिए सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि जैसे आप रहे रेलवे ऑडिट वेस्ट बंगाल, राइट? यस तो अगर अगर कोई बच्चा रेलवे ऑडिट वेस्ट बंगाल सेलेक्ट होता है, तो उसे कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल सकती सर, रेलवे ऑडिट एक अलग विंग है, जैसे अन्य विंगों की तरह एक रेलवे विंग है उसमें। है? सर जनरली इसकी हेड क्वार्टर होती है जोनल। जैसे इसके पास जितने भी 16-17 जोन है, हम्म। उसमें हर जगह करीब करीब ऑफिस है इसकी। तो फिर पहले हेड क्वार्टर में आपकी पोस्टिंग होगी। जैसे मेन कैपिटल सिटी में हेड क्वार्टर होती है जनरली। जैसे ईस्टर्न रेलवे हेड क्वार्टर की जो हेड क्वार्टर है ऑडिट की, वो कोलकाता में है। फिर उसमें सर उसके अंदर में अनेकों डिवीजन आते हैं, जिसमें आपकी पोस्टिंग रोटेशन बेस पे होती रहती है। एज पर रोस्टर 2-2 साल की जो है वो रोस्टर चलती है। तो आपकी ट्रांसफर होती रहती है विभिन्न उसमें डिवीजन में। तो जैसे ऐसे इसमें सर पोस्टिंग का है। रेलवे ऑडिट ईस्टर्न जोन में अगर कोई सेलेक्ट होता है, राइट, तो उसका यस हर 2 साल के बाद ट्रांसफर होगा, है ना? यस सर, हेड क्वार्टर में अगर आपकी पोस्टिंग है तो फिर प्रत्येक 2 साल के बाद आपको आउट स्टेशन भेजे जाएंगे, मीन्स डिफरेंट डिवीजन में, जहाँ मतलब वैकेंट होगी सीटें। एज पर रोस्टर आपका उसमें नाम रहेगा, उसके बाद आपकी पोस्टिंग वहाँ होती रहेगी। और आफ्टर कंप्लीटिंग 2 इयर्स आपको फिर वापस बुला लिया जाता है, जब आपकी वो ट्रांसफर ड्यू होती है सर। ओके। मतलब 2 साल आपने ज्वाइन किया, हेडक्वार्टर अगर आपको मिलता है तो आप हेडक्वार्टर में रहेंगे 2 साल, और फिर आपको कहीं और भेजा जाएगा 2 साल अलग अलग डिवीजन में, फिर वापस बुलाया जाएगा, और फिर 2 साल फिर यस डिवीजन में रहेंगे। ये डिवीजन जो यस होते सर। हैं, ये क्या पूरा रेलवे का एक तगड़ा मतलब बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या कुछ रहता है वहीं पे ऑडिट करना होगा 2 साल, या फिर भाग भाग के जैसे सिविल ऑडिट में होता है कि पूरे प्रदेश में आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, कभी किसी विद्यालय का ऑडिट कर रहा है, तो उस कैसे है पूरा सिस्टम? बिल्कुल सर, ये डिवीजन में रेलवे की जो जोन्स है वो बटे हुए हैं। जैसे हमारे पास है 6-7 डिवीजन सर इसके अंदर में आता है। मालदा, सियालदा, हावड़ा, आसनसोल, लिलुआ। और इधर अपने पास हमारे पास रेलवे प्रोडक्शन यूनिट भी है दो, जो CLW है चित्तौड़गढ़ लोकोमोटिव, और DLW वाराणसी, जो मतलब बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। तो इसमें सर 2-2 साल पे आपकी पोस्टिंग होगी, और वहीं जाकर के उस पर्टिकुलर यूनिट की आप ऑडिट करते हैं अगले ओके। 2 सालों के लिए। तो 2 साल आप वहीं रहेंगे मतलब उससे अपने डिवीजन पे, है ना? तो डिवीजन मिल गया तो भी ठीक है। आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो आपने बताया दो, CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क और DLW वाराणसी, यस सर। जहाँ पे आप वर्किंग है ना? राइट। तो क्या 2 साल बाद फिर आपको वापस जाना होगा या नहीं जाना है, कैसे है? सर 2 साल बाद मेरी वो ट्रांसफर ड्यू होगी। अगर मैं चाहूँ तो मैं यही आजीवन रह सकता हूँ आउट ऑफ हेडक्वार्टर। हम्म। क्योंकि सबको तो हेडक्वार्टर्स में बैठा के तो नहीं रखा जा सकता है, वहां भी तो लोग मतलब चूंकि हेडक्वार्टर डिवीजन में बटे हुए हैं, तो हम्म। काम तो डिवीजन लेवल पे भी होता है, नीचे से वहाँ हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करना पड़ता है। तब तो हम्म। प्रत्येक जगह ऑफिसर तो चाहिए। तो जहां भी वैकेंट होगी आपको वहां बुला लिया जाएगा। हालांकि आपके ऊपर डिपेंड करता है। रेलवे में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप जिस डिवीजन में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, अगर उस पर्टिकुलर डिवीजन में आप चले गए, आपका वहां मन लग गया, फैमिली आपकी सेटल हो गई, तो आप ऑन रिक्वेस्ट ये भी लिख सकते हैं कि हमारी फैमिली यहाँ सेटल है, आप हमें हेडक्वार्टर ना बुलाए, बल्कि हमें यहीं पर जब तक मतलब नेक्स्ट प्रमोशन नहीं आती तब तक हमें यहाँ छोड़ दीजिए। जैसे आप सीनियर एओ तक तो यहाँ रह सकते हैं, उसके बाद जो कैडर में आप चले जाएंगे ऑल इंडिया कैडर में, तो फिर तो आपको किसी भी विंग में अलॉट किया जाता है ऊपर से। तब मतलब ये स्टेशन आप छोड़ सकते हैं। जैसे मेरे केस में सर, मैं BLW में चाहूँ तो मैं मतलब टिल
बिकमिंग सीनियर है वो सर मैं रह सकता हूँ यहाँ, और उसके बाद भी अगर मतलब नेक्स्ट प्रमोशन होती है तब तक मैं यहाँ रह सकता हूँ। उसके बाद सर ओके। ये छोड़ना पड़ेगा सर, तो ये सबसे बड़ा खास एडवांटेज है कि आप एक जगह सेटल हो, वेल सेटल। और जनरली प्रमोशन की बात करें तो सीनियर एओ को ही हम एक मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है डीएजी वाले कैडर में एंटर करना। तो आप एक तरह से हम कह सकते हैं कि या तो पूरा करियर का टाइम फ्रेम आप वाराणसी में रह सकते हैं, या फिर हो सकता है कि 2 4 5 साल कहीं और भी रहना पड़े। जब ऑल इंडिया आप उसमें चले जाते हैं डीएजी वाले में, तो वही उसकी बात ही अलग है ना, यही है। ये सर बिल्कुल बिल्कुल सर, वैसा ही है सर। और फिर ये भी आपके ऊपर है, उस टाइम आप इतने ज्यादा सेटल्ड हो, आप चाहें तो प्रमोशन ना लें, है ना, आप यही सीनियर ये हो भी होता है कंटिन्यू सर। करें। ठीक। ये तो सर एक ऐसा ही होता है। एक चीज मुझे ये समझ में आई कि अगर किसी को रेलवे ऑडिट मिलता है तो उसे 2 साल हेडक्वार्टर में रहना होगा, 2 साल डिवीजन में। लेकिन अगर उसे डिवीजन में लगता है कि यार बहुत ही सुटेबल जगह है, तो रिक्वेस्ट कर सकता है हेडक्वार्टर को कि आप यहाँ पे मुझे कंटिन्यू करने दीजिए। और हेडक्वार्टर को अगर कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं आएगी तो आपको नहीं बुलाएगा, यही है। बिल्कुल सर। राइट। मतलब यस बुलाने सर। का बुलाने का अधिकार उसके पास है, भले ही आप जीवन भर वहां रह जाए। राइट। ठीक। ये सर। तो ये चीज हो गई, मतलब आपको मतलब ये नहीं है कि आपको डेली आप वीकली टूर पे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वहीं पे ऑडिट कर रहे होते हैं जहां पे आपका यूनिट होता है ना, पूरे 2 साल। बिल्कुल सर, रेलवे में इसी बात का खास एडवांटेज है कि इसमें टूर नहीं है। टूर 95% केसेस में टूर नहीं है, कुछ परसेंट केसेस में जहाँ ओपन लाइन है, जहाँ जो है आप जाते हैं रेलवे वो लाइन होती है उसकी ऑडिट करने आप जाते हैं, स्टेशन की ऑडिट करने जाते हैं, तभी उसमें आप बाहर जा सकते हैं। हम्म। 95% केसेस ऐसे हैं कि जहाँ आप एक जगह आपकी ऑफिस है वहीं पर आप फाइल मंगवा के चेक कर लीजिए, या फिर उस पर्टिकुलर जो जिस सेक्शन का आप करना चाहते हैं ऑडिट उसमें जाकर के उसका जो है आप चेक कर लीजिए सर। ऐसा ही चल रहा है, मतलब टोटली कंफर्टेबल है ये सर, तो नहीं होने की वजह से। ओके। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, थोड़ी सी पोस्टिंग की क्लैरिटी आई। ठीक है। और क्वार्टर्स का क्या, जैसे डिवीजन में आप गए तो क्या अब आप वहां पे बाहर क्वार्टर लेते हैं या रेलवे के क्वार्टर्स अलॉट हो जाते हैं, कैसे? तो सर रेलवे के पास वैसे क्वार्टर्स हर केस में मीन्स, जैसे बड़ा शहर है कोलकाता, वहाँ भी क्वार्टर्स है, अलग अलग जगहों पे हैं। हम्म। जैसे बीएलडब्ल्यू की मैं बात करूँ सर, बीएलडब्ल्यू में तो काफी बड़ा क्वार्टर मिलता है, 4 टाइप क्वार्टर जिसको बोलते हैं, इसमें हाँ। 4 रूम्स होते हैं, और किचन वो दो, एक इंडियन और एक वेस्टर्न, वैसा वाला जो है वॉशरूम वॉशरूम आपका तो पूरा है। बंगला है ना? और ये सर उस टाइप का ही है, पूरे एक बड़ा सा है हम्म। सर। और हम्म। फिर काफी ज्यादा है यहाँ पर फैसिलिटी, अंदर में टाउनशिप अच्छा है, क्लीन है सर। तो जनरली रेलवे में बड़े आप कहीं भी होंगे मेरे ख्याल से, जो डब्ल्यू को जो क्वार्टर अलॉट होते होंगे वो काफी ठीक क्वार्टर रहते होंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, रेलवे में यही है क्वार्टर, डबल को जो मिलता है सर वो हमारे डीआरडीओ में, चूंकि मैं इससे पहले मैं डीआरडीओ में था सर 4 साल, वहाँ हम्म। साइंटिस्ट ऐप को भी इतनी बड़ी क्वार्टर नहीं मिलती है सर, और इतनी सारी फैसिलिटी के साथ। बाहर में गार्डन है, झूला लगा हुआ है, आउटडोर में वहाँ आउट मीन्स वो एक लेबर रूम भी है जिसमें आप खाना बनाने वाले को रख सकते हैं, जो भी है जो आपके यहाँ काम करे उनको रख सकते हैं सर। तो ऐसा काफी ज्यादा मतलब ओपन एरिया है यहाँ, ओके। और अच्छा लगता है सर यहाँ पे। ठीक, तो अब ये तो बात हो गई रेलवे ऑडिट, हमने थोड़ा समझा कि पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, डिवीजन में हो सकती है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ हो सकती है। ठीक। Yes, और लंबे टाइम आप रह सकते हैं, आपको क्वार्टर वगैरह अलॉट हो जाएंगे, एचआरए नहीं मिलेगा फिर, लेकिन क्वार्टर बड़े ही आलिशान मिलेंगे आपको। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं ट्रांसफर के बारे में। क्या, जैसे आप ईस्टर्न रेलवे आपको मिल गया, ठीक, तो क्या इसके अलावा दूसरे जो हैं कितने हिस्सों में बटा हुआ है जो पूरा रेलवे है, और क्या दूसरों में भी आपका ट्रांसफर हो सकता है? सर दूसरे में इसमें तो चूंकि वैकेंसी इसकी थी, तो ये अपने बंदों को तो उतनी आसानी से भेजेगा नहीं, अगर आप म्यूचुअल लगाते हैं तो उस केस में मिल सकता है। हम्म। वैसे हमारे यहाँ डेपुटेशनिस्ट भी आते हैं, जैसे सीनियर की पोस्ट खाली है तो हम्म। बाहर से भी, जैसे अभी कर्नाटका से एक सीनियर आए हैं, एजी हम्म। कर्नाटका से सर, तो इस तरीके से जब खाली होगी डेपुटेशन पे आप जा सकते हैं, आप ही तक मतलब लोग आते हैं, इस ठीक है। तरीके से होती है सर। लेकिन मतलब हार्ड एंड फास्ट ट्रांसफर का प्रोविजन नहीं है, जैसे कॉमर्शियल ऑडिट में है या डिफेंस ऑडिट में है कि आपका कुछ साल बाद ट्रांसफर हो जाएगा, या जब आप सीनियर वगैरह बन जाएंगे तो अभी जैसे मान लीजिए आप चंडीगढ़ में पोस्टेड हो तो हो सकता है हैदराबाद में पोस्टेड हो जाए, तो ऐसा नहीं है इसमें, है ना? ऐसा नहीं है सर, यहाँ वही स्टेबल लाइफ है, आप रह सकते हैं सर एक ही जगह आप चाहें तो। तो मैं ये सोच सकता हूँ कि ऐसा नवीन ईस्टर्न रेलवे से ही रिटायर होने जा रहे हैं अगर इसी जॉब में रहते हैं तो। अगर मैं इस जॉब में रहूँ तो ईस्टर्न रेलवे में ही रहूंगा और वाराणसी में ही रहूंगा। अगर सर
कोई दूसरा मैं कर लूँ मीन्स अपर लेवल की ग्रुप ए के लिए अभी डायरेक्ट, तो फिर वो बात की बात होगी सर। वरना डबल ए एज एन डबल ए मैं यही रहना चाहूंगा सर, यही। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर नहीं है, वही है भाई कि आप 2 साल हेडक्वार्टर 2 साल जोन, यही है एक ट्रांसफर समझे ऐसा, या यस, जो भी समझे, बस है बस ना? ऐसा, यस सर, जोनल रोटेशन है। ठीक, ओके। अब आते हैं टीएडीए पे। जनरली जो लोग ऑडिट में जाते हैं, जैसे सिविल ऑडिट है या कमर्शियल है, तो यस उनको सर। ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस एक बढ़िया सा मिलता रहता है। तो इसमें तो फिर क्या है? सर नहीं। इसी बात का इसमें डिसएडवांटेज है, क्योंकि आउट स्टेशन तो आप कभी जाते नहीं है, तो ये थोड़ा हम्म। सा एक डिसएडवांटेज है सर इसमें। और बाकी सेटल्ड लाइफ है, वो पैसा इसमें मैटर नहीं करता सर, क्योंकि आप जब यहाँ आते हैं सेटिस्फेक्शन मिल जाती है जॉब से। 9 to 5 जॉब है आपकी, बेशक ऑफिस में काम हो, क्योंकि आप ऑफिसर है, गैजेट ऑफिसर है, तो ऑफिस में काम तो जाहिर है होना है। और हम्म। बड़ी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि डिप्टी कैग भी आपसे आते हैं तो बात करते हैं, और आपको कहते हैं कि आप लोग जो है हमारा बैकबोन है, आप हम्म। डबल वही हमारे बैकबोन है। अभी हमारे रेलवे में अभी मैडम चेंज हो गई है, पहले इला सिंह मैडम थी डिप्टी कैग, जो यहाँ विजिट पे आई थी, तो वो हम लोगों को काफी जो है मोटिवेशनल शब्द उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे बैकबोन है, आप लोगों से ही भरोसा करते हैं, आप लोग ऑडिट हम्म। करके लाइए, पैरा पैरा दीजिए सीनियरों को, फिर हमारे पास वो भेजेंगे। तो सर जिम्मेदारी है, काम है उसमें सर ऑफिस में। सर टोटली जो है सेटिस्फेक्शन भी है काम में। 9 to 5 जॉब है, फिर स्टेबल है, तो इसमें टीएडीए का उतना सा रोल मैं समझता हूँ कि नहीं, मतलब वो ज्यादा प्रीफर करेगा। जैसा कि ऐसा आपने मैं कहा कि कहूँगा। 95% टाइम ऑडिट नहीं है, तो भैया 95% टाइम तो टीएडीए भी नहीं रहेगा, है ना? लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि क्वार्टर बहुत बड़ा सा मिल जाता है, और अच्छी बात बताऊं नवीन, शायद ये चीज इन्होंने मिस कर दी है। मेरी हमेशा इनसे बात होती रहती है, हमेशा नहीं हो जाती है लेकिन बात, कि इनका जो क्वार्टर है और इनका जो ऑफिस, मतलब जहाँ वर्क प्लेस है, कितनी दूर पे है नवीन? सर यहाँ से ऑन फुट 5 मिनट्स में मैं चला जाता हूँ, तो कुल मिलाकर आप समझिए 5 मिनट पहले भी आप तैयार होकर जाते हैं ऑफिस में, तो आसानी से ऑन टाइम पहुंच जाते हैं, तो काफी ज्यादा है सर, मतलब काफी निजी है यहाँ लाइफ सर। हम्म। कोई ट्रेवलिंग नहीं है, मतलब इधर उधर की। मतलब हम और ये कह बड़े बड़े सकते हैं। ग्राउंड से आप, यस सर, यस सर, बाहर में बड़े बड़े ग्राउंड से सर वॉकिंग वॉकिंग भी हो जाती है सुबह शाम की, तो हम्म। कुल मिलाकर काफी मतलब कंफर्टेबल है। मतलब इतनी बढ़िया तो सुविधा शायद ग्रुप ए में भी ना मिले, है ना, हम कह सकते बिल्कुल बिल्कुल सर, हैं। ग्रुप रेलवे ए का है वाले को तो। भी यही क्वार्टर दिए जाते हैं, यस सर। हम्म। अब रेलवे का इनका है तो रेलवे की पूरी, वो पूरा एरिया ही है, वहीं फैक्ट्रीज भी हैं, वहीं काम भी करना है, वहीं क्वार्टर्स भी बने हैं, तो 5 मिनट के वॉकिंग पे ऑफिस पहुंच जाते हैं, राइट? बट क्या ये डिविजन्स में भी होता होगा नवीन, या डिवीजन में ऐसा नहीं होता होगा? सर डिविजन में भी ऐसे हैं, जैसे यूपी में, और जहाँ जहाँ भी, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने एक ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया था एसएएस के लिए कोलकाता हम्म। में, तो उसमें पूरे ऑल इंडिया से जितने भी रेलवे कैडर के बंदे हैं वो सारे आए थे, तो सब हम्म। लोग बता रहे थे कि क्वार्टर का कमोवेश मतलब ऐसा ही है, अच्छा मिलता है रेलवे में। अ, अगर जैसे हम लोग का सिंगल वाला है सर, इसके ऊपर कोई मतलब रूम्स नहीं बने हुए हैं, तो बाकी जगह जो हम्म। है फ्लैट सिस्टम है, ऊपर नीचे करके वो ऐसा अपार्टमेंट हम्म। टाइप का बना हुआ है। तो हम्म। कुल मिलाकर सर डबल ए को अच्छा क्वार्टर मिल जाता है हर प्रत्येक जगह रेलवे ऑडिट में। ठीक। तो क्वार्टर तो भाई ठीक है, टीएडीए नहीं मिलेगा, ये समझ के चलिए आप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं नवीन, प्रमोशंस कैसा है रेलवे ऑडिट में? कितने साल बाद आप सीनियर हो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर अभी तक तो जो थोड़ा सा स्लो था, हमारे सबसे पहले ईस्टर्न रेलवे जो हमारी है उसमें पहले तो 15-20 साल कम से कम लग जाते थे सीनियर बनते बनते। हम्म। क्योंकि सर कुछ उसमें इशू थे, अब तो सारे लोग लगभग रिटायर हो चुके हैं और होने वाले हैं, तो हम लोगों का वहाँ हम्म। सर क्लियर है कि 7-8 साल में 100% बन जाना है। तो ग्रेट। इसलिए हमें जो भी सीनियर है वो लोग सलाह देते हैं कि जल्दी जल्दी तुम लोग ऐसे पास कर लो, और फिर आपका जो है वो फिर लिस्ट में नाम रहेगा, तो फिर आप आपकी संभावना ज्यादा रहेगी। ओके। अच्छा, ऐसे से डर तो नहीं लग रहा कि यार ये तो सर गलती हो गई डबल होती जी तैयारी करते? बिल्कुल बिल्कुल, वो चूंकि मैं आपसे अकाउंट्स पढ़ा था, और जो भी आपने मतलब फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स जो भी उसमें चीजें होती है, वो अब इतना कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो चुका है कि डर पहले लगता था जब तक पेपर हमने अटेम्प्ट नहीं किया था। लेकिन हम्म। हमारे यहाँ पेपर 7 में एक अकाउंट्स की पेपर होती है, जो आपने पढ़ा था 100% सर, उसमें से हम लोग को आज तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जो भी अकाउंट्स आपने पढ़ा है वही अब तक चल रहा है, जो भी जितने भी पेपर देते हैं वही, उसी से काम हमारा आसानी हो जाता है, और मैक्सिमम स्कोर उसमें कर पाते हैं सर। तो एस चूंकि फर्स्ट अटेम्प्ट अभी हमने जस्ट दिया था, 2023 का जो पहला एग्जाम था उसमें, फिर वो देखने हम्म। के बाद पता चल गया कि ये अगर आप एक बार दीजिए और दूसरी बार दोगे तो पेपर समझिए कि आप 95% से ऊपर निकाल देंगे, थर्ड अटेम्प्ट में एक भी नहीं बचेगा, तो कोई ज्यादा भारी नहीं है, कुछ नहीं है सर, वो आप करने से हो जाता है सर। और रेलवे का ऐसे टफ माना जाता है क्योंकि इसमें रेलवे से रिलेटेड इंजीनियरिंग
वाली तमाम चीजें भी पढ़नी होती है ना? बिल्कुल सर, इसमें चूंकि इंजीनियरिंग कोड ज्यादा पढ़ना पड़ता है सर, और चूंकि रेलवे को इंजीनियर चलाते हैं तो उसमें तो हम्म आपको ज्यादा सबसे ज्यादा टेक्निकल चीजें पढ़नी है, और टेक्निकल चीजों को जो है आपके दिमाग में रखना है, तभी आप ऑडिट कर पाएंगे अच्छा सा। तो सर हम्म। यही चीजें टफ तो है। तो अकाउंट से डरने की जरूरत नहीं, बाकी और भी चीजें हैं जो हैं। बिल्कुल सर, ठीक। बाकी और भी चीजें जैसे फर्स्ट 5 पेपर्स में तो मतलब आप कुछ दिन पढ़ेंगे तो निकल जाएगा, बाकी के 4 पेपर इसके है लेंदी है और काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन पढ़ने से सर निकल जा रहे हैं लोग, मैं ऐसा मतलब देखा हूँ। और जो पढ़ रहे हैं 100% वो उनका तो निकल जा रहा है, 1 से 2 अटेम्प्ट में वो निकाल रहे हैं। तो हमने बात की प्रमोशंस पे भी, थोड़ा सा एसएस पे भी इधर उधर चर्चा हुई। अब आते हैं कि वर्कलोड कैसा है आपके यहाँ? वर्कलोड सर, चूंकि आप गैजेटेड ऑफिसर है, जिम्मेदारी दे दी जाती है। एक हम्म सेक्शन के आपको इंचार्ज डायरेक्ट बना दिया जाता है। उस सेक्शन से संबंधित जितने भी ऑडिट होनी है, चाहे जो भी आपसे आपसे कंसर्न काम है, वो आपको तो सर करना है। और उसमें सर काफी अच्छा लगता है कि जिम्मेदारी दे दी गई है डायरेक्ट यहाँ, हम्म और साइनिंग अथॉरिटी आप है, और डायरेक्टर आपको जो है टाइम एंड अगेन बुलाते रहते हैं बीच बीच में कि क्या प्रोग्रेस है, उसमें क्या चल रहा है। तमाम तरह की चीजें हैं सर। और आप कुछ जब लिखते हैं तो फिर जब रेलवे वाले भाग के आपके पास आते हैं पूछने के लिए कि सर ये हम्म आपने कौन सा ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है, इसका क्या प्रोबेबल रिप्लाई हो सकता है, कुछ हमें गाइड करे, क्योंकि हमारी ऑडिट यहाँ यहीं पे है सर, सेंट्रल टाइप का है, नीचे हमारी ऑडिट ऑफिस है, ऊपर रेलवे हम्म वालों की है। तो वो लोग चले आते हैं तो फिर मेरे को लगता है कि हाँ हमने कुछ जो है अच्छा मैं कर रहा हूँ, इसीलिए वो लोग आ रहे हैं, तो सर मतलब पावर फील करते हैं सर। और हम्म काम तो है मतलब, तो कुल मिलाकर के सर वो बैलेंस वर्क है, ऐसा ज्यादा भी कुछ नहीं है। हम्म मतलब 9 to 5 आपकी जॉब है, तो आप 9 to 5 फाइनली गवर्नमेंट को डेडिकेट करना है, उसी की आपको सैलरी मिलती है। हम्म। तो मैं वो करके सर मतलब खुश हूँ और मतलब करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं कि रेलवे के भी कुछ पर्क्स मिलते हैं आप लोगों को, कुछ फैसिलिटीज। मैं बियॉन्ड पेपर सर नहीं जैसे जाऊंगा। बियॉन्ड पेपर राइट राइट मतलब बिल्कुल सर। जो ऑन पेपर है बस सर उसकी बात कर रहे हैं। सर चूंकि आप रेलवे की ऑडिट करते हैं, जैसे मैं पहले डीआरडीओ में था तो हम लोग की ऑडिट पीसीडीए वाले करते थे, तो हम्म उन्हें भी कैंटीन की फैसिलिटी दे दी जाती थी। कैंटीन की फैसिलिटी जैसे डिफेंस में है सर, हम्म तो उनको भी मिलती थी। उससे उसी तरीके से सर जो हम लोग यहाँ है तो उसमें हम लोगों को सर पास और पीटीओ बोलते हैं उसको सर, प्रिविलेज टिकटिंग ऑर्डर एक होता है, वो आपको पासेस मिलते हैं सर। जैसे हम्म आप अगले 3 साल तक प्रत्येक साल एक एक पास मिलेंगे। हम्म मतलब रेलवे पास सर, जिसमें आपको फ्री टिकट कटेगा सर, फ्री टिकट मतलब कोई प्राइसेस नहीं उसके देने हैं। हम्म इंक्लूडिंग आपके जो जितने भी डिपेंडेंट हैं उन लोगों को आप जो है कहीं भी ऑल इंडिया टूर में ले जा सकते हैं। प्रत्येक साल एक मिलता है जब तक 3 साल तक। हम्म चौथे साल से सर वही पासेस की संख्या 3 हो जाती है, एक साल में 3 पासेस पूरे ऑल इंडिया ओके। के लिए, आप कहीं भी जाइए आइए टू एंड फ्रो का। तो 3 पासेस सर काफी ज्यादा है एक साल के लिए। हम्म और उसके अलावा सर 4 पीटीओ है प्रत्येक बार जो है, 4 पीटीओ, पीटीओ मतलब वही सर प्रीविलेज टिकटिंग ऑर्डर कुछ है ऐसा वही के नाम है। उसमें सर हम्म 1/3 जो बेसिक फेयर होते हैं टिकट का, उसमें 1/3 आपको पे करना पड़ता है। काफी ज्यादा एडवांटेज है सर, मतलब टूर के मामले में ये आपको फ्री कर दिया रेलवे ऑलमोस्ट। हम्म मतलब प्रत्येक साल आपको एक एक पास फ्री मिल गई, और प्रीविलेज पासेस 4 मिल गई प्रत्येक साल। चौथे साल में जाएंगे तो फिर 3 पासेस फ्री हो गई। पासेस में आपको जो है जीरो अमाउंट पे करना पड़ता है, और टिकट सर फ्री में मिल जाते हैं आपको। तो काफी ज्यादा सर एडवांटेज है इसमें। उतना तो लोग सर घूम भी नहीं पाते हैं, इतनी ज्यादा फैसिलिटी रेलवे दे रही है। और बड़ा ओके। सा क्वार्टर है, मतलब गैजेट ऑफिसर आपको मानता है। रेड कलर का आपको जो है टैग मिलता है सर, वो उसमें आई कार्ड में। तो हम्म सर अपने आप में एक यूनिकनेस फील होता है सर। तो कुल मिलाकर सर हमें तो यहाँ मजा आ रहा है, क्योंकि हालांकि मैं 2022 में भी दिया था डबल। मैं सोचा था हम्म रेलवे ऑडिट मिल गया, मैं क्या करूँ, टीएडीए बनेंगे नहीं। लेकिन हम्म अल्टीमेटली मैं चूंकि पेपर भी दे दिया सर, डबल सिलेक्शन भी हमारी हो गई। हम्म लेकिन फिर अल्टीमेटली अभी मैं हमें लग रहा है कि सर यहाँ जो है रह जाना हमारे लिए बेहतर, क्योंकि यहाँ सारी फैसिलिटी है सर। यही बहुत मस्ती से आप रह रहे हैं, ठीक है। यस सर। और कभी कभी। उसके अलावा सर, यस सर, उसके अलावा पेपर अलाउंसेस तो हर डबल को मिलता है हर जगह 500 करके। और यहाँ सर एक सिम भी मिलता है, रेलवे वालों ने एक सिम दिया हुआ है जियो का सिम, जिसमें फ्री, कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना है, मतलब कॉलिंग हो चाहे जो भी है डेटा, सारी चीजें हम्म फ्री है सर। तो ये काफी ज्यादा है। ये तो काफी एक आपने एडिशनल चीज बताई, सिम वाली। ये खैर, आपको लगता है जैसे आप जब बाहर जाते होंगे, रेलवे प्रोवाइस छोड़ देंगे, तब आपको बताना पड़ेगा जी मैं डबल ए हूँ, ये वो, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है अपने आप को, मतलब वो जो जनरली जो पावर सेंट्रिक लोग हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, लेकिन रेलवे में तो आपको लगता होगा कि यार बहुत ही पावरफुल मतलब पोस्ट पे हैं आप, ऐसा है कुछ?
सर चूंकि मैं जब पैराडाइज करता हूँ उसके वेलफेयर के लिए रेलवे के, हालांकि हम्म, मतलब जो भी है हम्म, रेलवे की भलाई के लिए हम लोग जो भी कुछ रिकमेंडेशन हमारी होती है उससे संबंधित होता है, तो वो लोग भी जब रिप्लाई के लिए आते हैं तो उन लोगों को बता दिया जाता है कि देखिए ये इसका, तो वहाँ से पावर फील तो जरूर करते हैं। लेकिन वही है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब में है तो भारत सरकार में जो काम करना है मैं केवल वही समझता हूँ कि हमें काम करना है, बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट के लिए काम करना है, रेलवे के वेलफेयर के लिए काम करना है सर, बस यही है हम्म, पावर हमारा, और कुछ नहीं है। उतना पावर सेंट्रिक मतलब उस टाइप करना नहीं ये अच्छी बात है। खैर बच्चे पूछते रहते हैं मतलब कि ये वो पावर और तमाम चीजें। ठीक, आपके पास भी है। एक आधे बच्चों का फोन आ बिल्कुल ही बिल्कुल। जाता होगा, है ना? यस सर, यस सर, यस सर। तो मुझे लगता है कि हमने लगभग लगभग सारी चीजें कवर कर ली हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ रह गया हो तो आप अपने एंड से उसको कंक्लूड कर दीजिए। सर वही है, कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि रेलवे ऑडिट अच्छी है। जब हम्म, आप स्टेबल लाइफ चाहते हैं, फैमिली लाइफ फुल है, 9 to 5 गवर्नमेंट को देना है, उसके बाद आप जो है अपने रूम पे होते हैं, हम्म, फैमिली है, बच्चे आपके पढ़ाई करते हैं, क्वार्टर्स कैंपस के अंदर में हर जगह जो है स्कूल्स, अच्छी अच्छी स्कूल्स हैं हम्म, जहाँ आप स्टेबल लाइफ मतलब वो स्पेंड करेंगे, बच्चों को पढ़ा पाएंगे, आप आसानी से गाइड कर पाएंगे, और गवर्नमेंट को आप काम भी मतलब कर पाएंगे, क्योंकि ऑफिस में शांति का माहौल रहता है, रेलवे ऑडिट में टोटली पीसफुल ऑडिट है सर। लेकिन फिर तो भी मैं यही है एडवांटेजेस। एक बार दोबारा आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप वो जो 2 साल आप डिवीजन, क्योंकि आप है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, है ना? हो सकता है आपको ज्यादा मतलब वहां पे ज्यादा स्टेबल हो। क्या डिविजन्स भी मतलब जो बच्चे हैं आपके जो कलीग्स हैं वो इतने ही खुश हैं? सर जो यहाँ पे स्टेबल लाइफ जी रहा है ऑलरेडी, मेरे आने से 15-15 20-20 साल पहले से, वो लोग काफी ज्यादा हैप्पी है, और वो लोग ही बताए कि यहीं रहो, यहाँ अच्छा है। फिर मैं जब घूमा यहाँ टाउनशिप के अंदर में, तो फिर मेरे को भी लगा कि हाँ बिल्कुल वो लोग सही सलाह दे रहे थे, तो वो लोग नहीं, भी काफी ज्यादा हैप्पी, हम लोग भी अच्छा है। आप तो अच्छी जगह हैं। जो डिवीजन में है बच्चे, आपके साथी लोग जो हेडक्वार्टर और डिवीजन के बीच में 2-2 साल वाली जो पोस्टिंग बताई आपने, उसमें अगर कोई पोस्टेड है तो क्या वो भी लोग इतना ही सेटिस्फाइड है? सर डिवीजन रेलवे का ऑलमोस्ट सब डिवीजन में आपको क्वार्टर फैसिलिटी यही मिल जाती है करीब करीब, हाँ हाँ। और शहर अगर है तो स्कूल मिलाकर सर वो लोग भी है ठीक ठाक, उनको पता है कि हमें 2-2 साल का रोटेशन होना है, जो हम्म, मतलब वहाँ बच्चों का एडमिशन करवा लिया, चाहे मतलब स्टेबल लाइफ चाहता है वो वहाँ रह सकता है, तो वहाँ रह रहे हैं लोग। और बाकी जो जैसे अनमेरिड टाइप के लोग हैं, तो अनमेरिड वाले तो घूमते रहते हैं, जैसे मैं भी हम्म, डीआरडीओ में था तो टूर को मैं लाइक करता था, लेकिन अभी स्टेबल। ओके। सो आई होप हमने सारी चीजें ठीक ठाक कवर कर ली हैं, जिससे कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं उन्हें एक दिशा मिलेगी कि भाई रेलवे ऑडिट कैसा है, और वो उस हिसाब से जब अपनी स्टेट प्रेफरेंसेस वगैरह भर रहे हो तो जहाँ जिन स्टेट्स यस में सर। रेलवे ऑडिट है उन्हें किस उस पर रखना है वो डिसाइड कर पाएंगे, है ना? बिल्कुल सर। So with this, we are ending this. Thank you, everyone. Have a nice day. Bye.